हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हाल पे सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक किया है और अब वो सीए इंटर सितंबर 25 में अपना एग्जाम लिखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर हम क्या-क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सीए इंटर लॉ 2025 यानी कि सितंबर 2025 के जो इन डेप्थ रेगुलर बैच है उनके बारे से बात करेंगे। इस बैच के फीचर्स के बारे से बात करेंगे। कितने मोड्स में ये बैच अवेलेबल है ये बात करेंगे। क्या मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये बात करेंगे। और आपको पहले ग्रुप 2 शुरू करना चाहिए कि आपको पहले ग्रुप 1 शुरू करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है। आपको दिख रहा होगा कि पहले भाई ग्रुप 2 से सब ओपन कर रहे हैं और उसके बाद ग्रुप 1 शुरुआत होगी। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बताऊंगा, यानी कि जो भी बातें इस स्क्रीन पे रहेगी, स्क्रीन पे दी गई जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ एज इट इज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको दोबारा इन डिटेल्स को गो थ्रू करना होगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। संपूर्ण डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जितने भी लोग अभी हाल पे सीए फाउंडेशन क्रैक किए हैं। आपने मेरे बिना इस डिटेल वीडियो के, बिना मेरे बैच के बारे से जानते हुए बढ़ चढ़ के इस कोर्स को, इस बैच को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए एसीटी के ऊपर। मैं फटाफट वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं ये सीए इंटर लॉ सितंबर 2025 इन डेप्थ रेगुलर बैच हम इसको बोलते हैं, यानी कि स्क्रैच से सारी चीजें इसमें हम शुरू करते हैं। ये आपको दो मोड्स में अवेलेबल रहेगा। पहला मोड होता है जो फेस टू फेस होता है प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में। अगर आप प्रेस्टीज पॉइंट पुणे नहीं आ सकते फेस टू फेस, तो इसी का लाइव जो फेस टू फेस चल रहा है इसी का आप लाइव एट होम देख सकते हो। लाइव अगर आपका किसी कारणवश छूट जाता है तो आप इसको बैकअप में देख सकते हो। 1.5 व्यूज का आपको इस पर बैकअप मिलता है। सर आप इसका फेस टू फेस भी नहीं कर पाए, आप इसको लाइव भी नहीं कर पाए, आपको यही फेस टू फेस, यही लाइव लेटेस्ट का अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन चाहिए तो आप इसी लेटेस्ट बैच का रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ये पहला मोड हो गया। एक दूसरा मोड है जिसपे आपको रिकॉर्डेड मिलेगा 1.5 व्यूज। सर ये कौन सा रिकॉर्डेड है? बेटा ये जो हाल पे हमारा बैच चल रहा है मई 2025 वाला, जिसका मात्र मेरा 1 से 2 लेक्चर बचा हुआ है। ये बैच अभी दिवाली वेकेशन जैसे ही खत्म होगी तो ये बैच कंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो बैच है ये आप मई 2025 की जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये आप ले सकते हैं इमीडिएटली। तो ये दो बैच है। सर ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ये मोड 1 वाला जो है, जो फेस टू फेस है, लाइव है, ये वाला कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी डिटेल मैं आपको फर्दर इसी वीडियो में दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और जो ये वाला बैच है ये तो आप इमीडिएटली ले सकते हो। मैं दोनों बैच के बारे से आपको जल्दी बताऊंगा, बट मैं इस बैच के बारे से आपको कुछ फीचर्स बता दूं जो कॉमन है, चाहे आप इस वाले बैच में एनरोल करें चाहे आप इस वाले बैच में एनरोल करें। जो कॉमन फीचर्स है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहला, 100% आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। आपने मेरे से फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा मैं कैसे एक एक सेक्शन, सब सेक्शन का पोस्टमार्टम करते हुए, एक एक शब्द को छिलते हुए आपको पढ़ाता हूं। उसी तरीके से ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। इंटर में तो हम 4 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, खून में उतर जाएगा पूरा सेक्शन, सब सेक्शन खून पे उतर जाएगा। ये तो आपको डेमो लेक्चर देखते ही समझ में आ जाएगा। सेकेंडली, मैं अपनी कुछ यूएसपी आपको बता दूं। जितनी भी बातें अब मैं आपको बोलने वाला हूं, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। आपको ये कंटेंट, ये फीचर आपको कोई भी और अलग क्लासेस में नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि जो कंटेंट में हमने मेहनत की है, आई स्ट्रांगली बिलीव ये सारी चीजें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। मैं बेयर एक्ट के रेफरेंस के साथ आपको पढ़ाता हूं। आपने फाउंडेशन में भी ये देखा होगा, मैं सेम प्रैक्टिस इंटर में भी रखता हूं। बेयर एक्ट के रेफरेंस से जब आप पढ़ते हो इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड डेवलप हो जाता है। दूसरा, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप हो जाती है। और जितनी क्लियरिटी आपको बेयर एक्ट के सेक्शन में पढ़ के आती है, उतना आपको आईसीएआई के मॉड्यूल पे भी नहीं आएगी। अगर आपको इस बात का डेमो चाहिए होगा कि सर आईसीएआई के मॉड्यूल से ज्यादा क्लैरिटी अगर बेयर एक्ट से आती है तो इसका क्या सबूत है, यहां पे क्लिक करिएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू वॉच लेटेस्ट डेमो लेक्चर। आपको मेरे सीए इंटर में 25 के लेटेस्ट डेमो लेक्चर मिलेंगे। पहला लेक्चर को बड़ी शिद्दत से, इत्मीनान से देख लेना। वहीं पे मैं आपको पहले ही लेक्चर में क्लियर करता हूं कि बेयर एक्ट से पढ़ने में क्या मजा है और मॉड्यूल से पढ़ने में क्या मजा है।
मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, मॉड्यूल अपनी ग्रंथ है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। बट बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो मॉड्यूल पे भी क्लियर नहीं है, वो अपने को बेयर एक्ट में क्लैरिटी मिलती है। तो मैं बेयर एक्ट के रेफरेंस के साथ आपको इस पे पढ़ाता हूं, जो आपको जबरदस्त इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप करके देता है, क्लैरिटी देता है बहुत जबरदस्त, और साथ साथ में लैंग्वेज में कमांड दे देता है। और जब आपका लैंग्वेज में कमांड आ जाता है तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो ऐसे ही हवा के जैसे बनने लग जाएगी आपको। ठीक है सर। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पूरे के पूरे नोट्स क्लास में ही बना लेता हूं। मई 25 का जो हमारा अभी करंट बैच चल रहा है, इसमें लगभग लगभग बच्चों की 450 से 500 पेजेस की नोटबुक बन चुकी है। इस नोट्स को हम बोलती किताब बोलते हैं। बोलती किताब का मतलब, मैं ये नोट्स को बनाता ही इसी नजरिए से हूं कि एक बार आपने मेरा लेक्चर किया, आपने मेरे सारे नोट्स को रिकॉर्ड कर लिया अपने नोटबुक में, इसके बाद आपको और कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं। ट्रस्ट मी, नो रिवीजन लेक्चर, नथिंग। आपने अपनी नोटबुक खोला और आपको साक्षात मेरे दर्शन होंगे, पूरे एग्जाम्पल, पूरी सारी चीजें, चार्ट्स, ऐसे लगेगा आपको स्वयं सर ही पढ़ा रहे हैं। इसको हम बोलती किताब बोलते हैं। कोई भी आपका स्टूडेंट हो जो अभी मेरे से मई 2025 के बैच में पढ़ रहा है, प्लीज क्रॉस चेक करिए उससे कि क्या जो सर ये बोल रहे बात सही है। 450 से लेके 500 पेजेस के नोट्स क्लास में ही बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपने नोटबुक खोला और बात खत्म, आपको साक्षात सर ही दिखाई देंगे। लेक्चर की कोई रिवीजन लेक्चर की बाद में आपको दरकार नहीं होने वाली है। तो आपको क्लास में ही नोट्स बन जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं क्लास में, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं क्लास पे आईपैड पे लिख रहा हूं मैं बाद में गूगल ड्राइव में उसको अपलोड कर लूंगा और आप फिर बाद में उसको नोट करेंगे। नहीं, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैं क्लियर बोल देता हूं कि कृपा करें पहले मुझे पूरी चीजें समझाने दे, समझाने के बाद मैं आपको वक्त दूंगा, उसके बाद आप नोट करिएगा। तो मैं 10 से 15 मिनट हर कंसेप्ट में, 3 स्लाइड मैंने लिखी आईपैड में, मैं 10 से 15 मिनट आपको पूरा समझाने के बाद पूरा का पूरा वक्त देता हूं, जिसमें आप क्लास के अंदर ही नोट्स बनाते। इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि क्लास के बाद आप अलग से नोट्स बनाने के लिए समय निकाल के लिए। इससे फायदा क्या होता है, एक बार आप मुझसे सुनते हो क्लास में पूरा क्लियरली, सुनने के बाद मैं उसको एक बार रिवाइज कराता हूं, फिर जब आप उसको देख देख के समझ समझ के लिखते हो ना, ऐसे एक प्रोसेस है, वो आपके पूरे जहन में बैठ जाता है। इसीलिए जब आप इन नोट्स को दोबारा ओपन करते हो क्लास के बाद, ऐसा लगता है वाह यार, सब तो दिमाग में बैठा हुआ है और सारी चीजें रजिस्टर होते जाती है आपके दिमाग में। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ को जीना और लॉ को सूंघना। तो लॉ को जीने वाली जो अप्रोच है वो आपको मिलती है इस बैच के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जब भी हम किसी भी नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करते हैं, तो मैं लास्ट क्लास का आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करवा के लेता हूं। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट वाला जो मेरे फीचर है, जिसमें आप दिख रहा है राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस, मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी क्लास के अंदर हम साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए एक चैप्टर हमने आज खत्म किया, इसके 2-4 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस हम साथ में क्लास में ही कर लेते हैं। रही बात एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो मैं बताना चाहता हूं मैं हर चैप्टर के बाद, एंड आई मीन इट, मैं हर चैप्टर के बाद आपका एक चैप्टर वाइज टेस्ट लेता हूं। तो ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट में हो जाती है। हर एक टेस्ट में, अगर मैंने चैप्टर 1 आज खत्म किया है, कमिंग संडे को हमारा उसका टेस्ट होता है। उसमें आपको केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी रहते हैं और उसमें एमसीक्यू भी रहता है। यानी कि सर, राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस इन क्लास, ड्यूरिंग द क्लास तो होती ही है। इसके अलावा जैसे आपने मेरे से फाउंडेशन में देखा होगा, मैं पूरा बैच कंक्लूड करने के बाद एक सेपरेट राइटिंग प्रैक्टिस बैच लेता था। सेम प्रैक्टिस मैं इंटर में भी करता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 170 आवर्स की हमारी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ मेरा एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में 25 वाले बैच में। तो अभी जैसे ही ये सिलेबस हमारा खत्म होगा 1 से 2 क्लास में, हमारा 7 नवंबर से सेपरेट राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस एक 15 दिन का सेपरेट बैच चल रहा है। यानी कि सर, इन क्लास, ड्यूरिंग द क्लास ये सारी चीज तो होती ही है, अपार्ट फ्रॉम द क्लास एक सेपरेट बैच लिया जा रहा है। सर, क्यों लिया जा रहा है? बेटा, आप सबको पता है लिखने में ही सबकी कलम रुक जाते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। साथ साथ में आपको इंटरमीडिएट के अंदर 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। तो मेरे एमसीक्यू बुकलेट में मैं आपको एक अलग से एमसीक्यू बुकलेट प्रोवाइड करता हूं। उसमें 22 मॉडल टेस्ट पेपर है आईसीएआई के पैटर्न के हिसाब से, सारे मॉड्यूल के एमसीक्यूज के अंदर है, सारे पास्ट एग्जाम एमसीक्यू भी उसके अंदर है। तो इस 15 दिन के बैच के अंदर
हम अपने तैयारी को और चार चांद लगाते हैं, 30 मार्क्स यहाँ पक्का करने की कोशिश करते हैं और राइटिंग प्रैक्टिस में और मजबूती लाते हैं, तो 15 दिन के अंदर 50 मार्क्स की तैयारी तो हम यूं ही कर लेते हैं। तो आप सोच लो, जब आप रेगुलर बैच और ये सारी चीजें करोगे तो एग्जाम में आप क्या झंडे गाड़ के आओगे, ये आप ही समझ सकते हो। मेरे को इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे ये बात बोलता हूँ कि जो कंटेंट आज की डेट में सीए इंटर लॉ पे एसीटी प्रोवाइड कर रहा है, मुझे नहीं लगता ये कंटेंट आपको कहीं और मिलेगा। मैं मूव ऑन करता हूं। मैं बताना चाहता हूं एक अलग यूएसपी मेरी और जो है इस बैच के अंदर, हम हर चैप्टर के बाद एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन लेते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको रेगुलर क्लास पे सपोज करिए भाई 8 क्लास लगी खत्म होने में, एक क्लास हमारी 2.5 से पौने 3 घंटे की होती है। अब जब पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो जो क्लास में क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है वो अपनी जगह, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बिना बुक देखे, आपको भी बुक नहीं रेफर करवाता हूं, बिना बुक के हम अपने आईपैड में सेक्शन लिखते हुए एक एक चीज सब सेक्शन के साथ रिवाइज करवा के लेता हूं। इसको हम शॉर्ट वीडियो रिवीजन बोलते हैं। बच्चों की सहूलियत के लिए हमने क्या किया है, इसी शॉर्ट वीडियो रिवीजन का हम ऑडियो वर्जन भी देते हैं। यानी कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 7 हमको रेगुलर क्लास में सपोज 18 घंटे लगे होंगे खत्म करने में, शॉर्ट वीडियो रिवीजन में हम उसको 1 घंटे के अंदर खत्म कर लेते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसी का ऑडियो वर्जन भी हम आपको दे देते हैं। आपको चलते फिरते ऑडियो में सुनना है, आप इसको ऑडियो सुन लो, आपको इसको वीडियो में देखना है, वीडियो में देख लो। इसका फायदा आपको क्या होता है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप इन्हीं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मात्र 8 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। तो जो सिलेबस हम रेगुलर क्लास में 180 घंटे में खत्म करते हैं, वही क्लास के ही कंटेंट को आप 8 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो शॉर्ट वीडियो रिवीजन देख के। तो ये एक बड़ी खास बात है हमारे क्लास की, बिना बुक के हम इसमें आप रिवाइज करवा के लेते हैं, कहीं बुक रिवाइज नहीं करते। रिवीजन का मतलब ये यार, बिना किसी सोर्स को रेफर करे आपको रिवाइज करना है। 15 आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं पूरे भारत में, मुझे नहीं लगता कोई 15 चैप्टर के टेस्ट आपके लेता होगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको मैं दिखाऊंगा भी बहुत जल्द, मैं अपनी ड्राइव खोल के आपको एक एक टेस्ट पेपर खोल के दिखा दूंगा। 15 चैप्टर है आपके सीए इंटर लॉ के अंदर, मेरे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। और इस टेस्ट की खास बात यह है, आमतौर पर आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगाएं या किसी से क्लास आपने ली हुई है और आप जब क्लास लेते हैं तो जो उनके क्वेश्चन बैंक होते हैं, और आमतौर पर क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको क्या मिलता है, पास्ट एग्जाम पेपर का कॉपी पेस्ट, एमटीपी कॉपी पेस्ट, आरटीपी कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं और उन्हीं क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस उठा के आपको टेस्ट में देते हैं। आपको लगता है वाह मुझे तो बहुत अच्छे से बन रहा है, ये आपने अनुभव फाउंडेशन में भी किया होगा। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम कभी भी पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको कॉपी पेस्ट करके हम आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। कारण, अरे भाई जो चीज हमने क्लास में डिस्कस कर दी, जो चीज हमारे ऑलरेडी मटेरियल में है, वही क्वेश्चन को उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको बनेगा ही बनेगा। क्या इंस्टीट्यूट आपको एज इट इज वही क्वेश्चन उठा के देगा? किसी भी क्वेश्चन बैंक से सीए इंटर लेवल की अगर बात करूं, 20 से 30%, हद से हद 35% अगर कोई रिजेंबल कर गया पेपर तो बहुत बड़ी बात हो गई। इंटर के अंदर इंस्टीट्यूट एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, ये आप शायद प्रोफेशनल हो गए, आपको ये बात पता होगी। तो हम न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करके देते हैं। न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करने का मतलब बैक्ड बाय रिसर्च होता है मेरे द्वारा। मैं बहुत रिसर्च करके हर एक टेस्ट पेपर को बनाता हूं और उन्हीं टेस्ट पेपर को आपको मैं अपीयर करवाता हूं। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं, और ये इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करते हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आईसीएआई के पैटर्न के हिसाब से होता है। क्वेश्चंस बैक्ड विद इमेंस रिसर्च, नॉट अवेलेबल इन इंस्टीट्यूट रिपोजिटरी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के जो कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन है वो तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाएंगे। टेस्ट में हम आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाते हैं कि देखते हैं कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको पढ़ाया गया क्लास में, उसके बेसिस में आप टेस्ट दे पा रहे हो क्या, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन जो आईसीआई लेगा वो भी पुराने मटेरियल को कॉपी पेस्ट करके नहीं देगा, न्यू क्वेश्चन देगा कंसेप्ट के बेसिस में। वो आपको अगर बन गया यानी कि आपने झंडे ऑलरेडी गाड़ रखे हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो हम टेस्ट लेते हैं, हर टेस्ट में जितने भी टेस्ट है, जो भी चैप्टर का टेस्ट है, हम उसके एमसीक्यू के भी टेस्ट उसी टेस्ट पे लेते हैं। ये आपको मैं जल्द अभी दिखा दूंगा। 2 कंप्लीट टेस्ट होंगे आपके एग्जाम के 2 महीने पहले। एक्टिव डाउट सपोर्ट मिलता है आपको हमारी तरफ से टेलीग्राम ग्रुप में। मैं टेलीग्राम ग्रुप भी आपके सामने ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्टिव टेलीग्राम में हम डाउट सपोर्ट देते हैं। और इस बैच का टोटल ड्यूरेशन रहेगा 180 आवर्स का। आपको अगर हमारा डेमो लेक्चर देखना है कि सर कैसे पढ़ाते हैं, बेयर का रेफरेंस कैसे होता है, नोट्स कैसे क्लास में बन रहे, जो मैं सारी बातें आपको बताया, आप इसी पीडीएफ को जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
इस पीडीएफ में आप जाइए, इसको क्लिक करिए, क्लिक हियर टू वॉच डेमो लेक्चर। इस पीडीएफ के अंदर आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। आपको 10 डेमो लेक्चर वहां पे आपको मिलेंगे और आपको सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जो मैंने आपको बातें बताई थी, एक बार मैं उसका आपको नमूना दिखा देता हूं। ये हमारी ड्राइव है, सीए इंटर जो हमारा मई 25 का बैच चल रहा है, जो इक्वली रेलिवेंट है सितंबर 25 के लिए, ड्राइव है। लेक्चर्स की अगर बात करूं, मेरी और एक खास बात है, मैं कभी भी डॉज नहीं करता चैप्टर के। अभी चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं, फिर चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा। ऐसे गुमराह नहीं करता बच्चों को कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैं पहले पढ़ा रहा हूं। सारे चैप्टर आपके लिए रेलिवेंट है, सबकी अपनी एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं चैप्टर 1 से शुरू करता हूं, चैप्टर नंबर 15 तक सीक्वेंस में जाता हूं। और अगर आप देख पाएंगे, लगभग लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे की हमारी क्लास होती है। 70 लेक्चर अभी हो चुके हैं और हमने लास्ट में अपने असिस्टेंट को बोला था दिवाली वेकेशन के पहले इनको कैलकुलेट करना, तो 167 या 170 आवर्स के अभी इसके लेक्चर हुए। मोटा मोटा 180 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 70 लेक्चर है, इनका टोटल ड्यूरेशन अभी जो है 167 से लेके 170 आवर्स का है। तो ये तो हो गए सारे लेक्चर। अगर आप देखेंगे सेकंड फोल्डर टेस्ट का था, तो देखो ये टेस्ट पेपर है। अभी हमारे मई 25 में 9 चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए। आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर इस पे 8 ही पीडीएफ है। मैं बताना चाहता हूं, जो 7th वाला टेस्ट नंबर है, इसमें हमने 2 चैप्टर के टेस्ट ले लिए थे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। इसलिए वैसे तो टोटल चैप्टर 9 चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं, बट एक टेस्ट हमने 2 छोटे चैप्टर का ले लिया था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखो ये चैप्टर नंबर 1 है। इस पे एक भी क्वेश्चन आप दिखा देना मुझे कि हमने इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट किया, नहीं, खुद के क्वेश्चन बनाए इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करते हुए। और हर क्वेश्चन के बाद आप देख पाएंगे कि एमसीक्यू दिया हुआ है। हर क्वेश्चन, मतलब हर टेस्ट में लास्ट में हमने एमसीक्यू दिया है। ये देखिए, मैंने चैप्टर नंबर 5 खोला, एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट नहीं है। और लास्ट में देखो केस बेस्ड एमसीक्यू आपको दिया है। केस बेस्ड एमसीक्यू का मतलब जैसा आपको इंस्टीट्यूट पूछता है। तो ऐसे हमारे 9 चैप्टर वाइज टेस्ट हुए और हर चैप्टर में यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू के भी टेस्ट है। तो आपके एमसीक्यू की तैयारी साथ में हो जाएगी। ये टेस्ट डिस्कशन वीडियो है, यानी कि जिस दिन हमारा टेस्ट होता है उसी के बाद हम इमीडिएटली उसका डिस्कशन करते थॉरोली कि आपको आंसर कैसे लिखना था, इतने आंसर में आपको इंस्टीट्यूट कितना मार्क्स देगा। और इस पे खास बात यह कि मैं क्लास में से किसी भी एक बच्चे को उठा लेता हूं, बोला आओ आप बताओ आपने क्या आंसर लिखा। हम वहां पे ऐसी चीजों को डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेक्टिव क्लास होती है हमारी, ये आपके सामने ही सारी चीजें। थर्ड जो आप देख पा रहे हो फोल्डर, ओपन रिवीजन वीडियो, जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो रिवीजन, तो ये ओपन रहता है। ओपन का मतलब इसमें कोई व्यूज की रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप इसको डायरेक्टली वीएलसी प्लेयर से चला सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे हो ऐसे 11 चैप्टर के हमने शॉर्ट रिवीजन ले रखे, 4 चैप्टर के हमारे बच्चे हुए शॉर्ट रिवीजन, और ये उसका ऑडियो वर्जन है। यानी कि आप चलते फिरते, बस में उठते बैठते, ट्रेन में जाते सुनना चाहते हो तो आप इसको ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हो। सेम वीडियो का ऑडियो फॉर्मेट है। और ये वो सारे नोट्स हैं, ये वो नोट्स नहीं है जो मैं क्लास में लिखाता हूं और आपको बोल देता हूं बाद में इसको आप नोट करके आना। बिल्कुल नहीं, आप गलतफहमी में मत रहना। ये एडिशनल नॉलेजेबल नोट्स होते हैं जो आपके एग्जाम से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं रखते, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसी चीजें जो मैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, मैं नहीं चाहता वो आपके नोटबुक में रहे, क्योंकि नोटबुक में वही चीज रहे जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो मैं उसको अलग से सेपरेटली दे देता हूं बच्चों के कहने में कि सर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप डाल देना, हम इसको डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए रख लेंगे। तो ये सारी चीजें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी तो हर चीज हम आपके क्लास में नोट करके दिलवा देते हैं। अब रही बात डाउट सपोर्ट की, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे सीए इंटर मई 25 का टेलीग्राम ग्रुप है। आप देखेंगे तो आज आपने डाउट भेजा, मैं अगले दिन इसका रिप्लाई कर देता हूं। मोटा मोटा मैं दिन के 2:30 से 3 बजे के बीच में ये डाउट सपोर्ट देता हूं। तो ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों के सारे डाउट आए हुए हैं, और बच्चों के डाउट को मैं यहाँ पे भली भांति रिप्लाई करता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल पे। ये सारे जो डाउट्स हैं, ये देखो, ये मेरी तरफ से रिप्लाई है, जो ग्रीन तरफ से है, ये पूरा का पूरा मेरी तरफ से रिप्लाई। मैं एक एक बच्चे के डाउट को बहुत खास तौर से पढ़ के संयम से रिप्लाई करता हूं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, इतनी प्यारी बॉन्डिंग बन जाती है इस टेलीग्राम में जब मैं भी इस ग्रुप में इन्वॉल्व रहता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा डाउट सपोर्ट है वहां पे, कि बच्चे आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व करने लग जाते हैं। वहां पे आप देख रहे होंगे बच्चे आपस में डाउट सॉल्व किए हुए, कह रहे भाई इसका तो आंसर सर ने ये बताया था क्लास में। आपस में आपको फील ही नहीं आएगा कि आप कहीं रिकॉर्डेड वर्जन में या लाइव वर्जन में पढ़ रहे हैं। और मेरे हर ग्रुप का मैं सेपरेटली एक फोल्डर बना के रखा हुआ है हर एक बैच का, और मैं स्वयं ही उसके अंदर रिप्लाई करता हूं। तो एक्टिव डाउट सपोर्ट है, एकदम एक्टिव। आपको लगेगा ही नहीं कि यार मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है सर के साथ, आप एकदम कनेक्टेड फील करेंगे मेरे साथ। ठीक है सर, मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई, मैंने सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली आपको बता दी। और मैं तो चाहता हूं, आप ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, आप कोई से भी सब्जेक्ट की क्लास ले, कहीं से भी लें, आप
उस टीचर का जो लेटेस्ट बैच में बच्चा बैठा होगा ना, उससे क्रॉस चेक करने का ये इतनी बातें जो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे बोली जा रही है, क्या वाकई में ये इतनी सर्विस देता है? उससे बढ़िया तो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कमिटमेंट कुछ और किया जाता है, बताया कुछ और किया जाता है और दिया कुछ और जाता है। ये आपके करियर का सवाल है। फाउंडेशन में आप ऑलरेडी एक बार इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर रखे हैं, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ये सारे ट्रांसपेरेंसी जब तक आपको नहीं मिले, ये सारे मतलब कोर कंटेंट ना मिले, तब तक तो आपको क्लास के लिए सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। अब बात आती है क्या क्या मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूं। मेरे तरफ से बेटा आपको 4 बुक सेट मिलती है। पहला होता है कंसेप्ट बुक वॉल्यूम नंबर 1, दूसरा होता है वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 1 जो है मेरे लाल, ये आईसीएआई के मॉड्यूल को ध्यान पे रखते हुए, इवन वॉल्यूम नंबर 2 आईसीएआई के मॉड्यूल को ध्यान पे रखते हुए लूसिडली ड्राफ्टेड। व्हेन आई से लूसिडली, जितनी भी टेक्निकल चीजें आईसीएआई के मॉड्यूल में उसको इजी करके दिया है। आईसीएआई का एक भी कवरेज छूटा नहीं है। साथ साथ में जहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट है, आपको मेरे कंसेप्ट बुक के अंदर भर भर के उसके एग्जांपल मिलेंगे। यानी कि एक टेक्निकल कंसेप्ट में अगर 4 पॉइंट है तो 4 को ब्रेक डाउन करके उसके 4 अलग एग्जांपल देके, ये दोनों के दोनों बुक मेरी मल्टी कलर्ड है। इससे बेस्ट बुक मेरे को भारत में फिलहाल लॉ के लिए नहीं दिखती, मेरा पर्सनल बिलीव है, इससे बेस्ट बुक है ही नहीं। तीसरी बात आती है क्वेश्चन बैंक विथ आंसर एज पर आईसीआई, यानी कि आईसीआई जैसा आपका आंसर एक्सपेक्ट करता है वैसा है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे क्वेश्चन बैंक में भाई इंस्टीट्यूट के मटेरियल तो कवर है ही है, पास्ट एग्जाम पेपर है, एमटीपी है, आरटीपी है, बट इसके अलावा जो मैं रिसर्च करता हूं, रिसर्च के बेसिस में मैंने एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले जिसकी एग्जाम में प्रबल संभावना है। यानी कि सर आपको क्वेश्चन बैंक में क्या क्या मिलता है, पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी तो मिलता ही है, मेरे तरफ से रिसर्च किए गए ऐसे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के किसी मटेरियल पे नहीं है, वो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। ये हुई एक। जो टेस्ट में आपको एडिशनल क्वेश्चन देता हूं वो तो क्वेश्चन बैंक से रहता ही नहीं, वो तो मेरे बनाए हुए होते हैं। तो आपके पास ऐसे भंडार रहेगा क्वेश्चंस का, भंडार। आपके पास जितना 360 कवरेज रहेगा, ये कोई क्लास में आपको नहीं मिलने वाला एसीटी के अलावा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। ठीक। लास्ट में एक आती है बात एमसीक्यू बुकलेट की, ये भी एक हमारी यूएसपी है। बहुत कम ऐसे भारत के अंदर टीचर आपको मिलेंगे जो एमसीक्यू बुकलेट आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ डेफिनेटली जब से हमने प्रोवाइड करना है तो अगली बैच से सबके आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एमसीक्यू बुकलेट भी आपको बहुत ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसमें हमने 22 मॉडल पेपर डाले हैं आईसीएआई पैटर्न के हिसाब से। मॉड्यूल के एमसीक्यूज के अंदर कवर है, जितने भी पास्ट एग्जाम पेपर जैसे मई का हो गया, उसके बाद सितंबर के एग्जाम हो गए, सारे एमसीक्यूज के अंदर कवर है। और बेटा ये वही एमसीक्यू बुकलेट है जिससे अभी हम 7 नवंबर को, जो हमारा मई 25 का बैच कंक्लूड होने वाला है, तो 7 नवंबर से हम इसी एमसीक्यू बुकलेट से हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, जो आपको 30 मार्क्स दे सकता है। अगर हमारे बुक के बारे से आप और डिटेल जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल इस पे कवर नहीं कर सकता, आप इसी पीडीएफ में यहां पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप मेरे यूट्यूब वीडियो में रीडायरेक्ट होंगे, जहां पे मैंने अपने बुक की डिटेल पे बात की है, पूरा खोल के आपको उसको दिखा के रखा हुआ है। तो आप क्लिक करके मेरी मटेरियल को भी देख सकते हैं। कितने दिन में आपके मटेरियल पहुंच जाएंगे? 7 to 10 डेज आपको मटेरियल डिलीवर होने में वक्त लगेगा। अब रही बात मोड्स की, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ था, एक था मोड नंबर 1, एक था मोड नंबर 2। सर मोड नंबर 1 पे आपने बताया था फेस टू फेस प्रेस्टीज पॉइंट में, अगर वो फेस टू फेस नहीं हुआ तो लाइव, और अगर हम उसी क्लास का जो आप प्रेस्टीज पॉइंट में फेस टू फेस लेंगे वो लाइव भी नहीं लेते तो उसका रिकॉर्डेड देख सकते हैं। एक ये मोड, और एक है सिंपली रिकॉर्डेड मोड 1.5 व्यू के साथ। थोड़ा इसकी डिटेल बताइए। तो राजा इसकी डिटेल अगर मैं बात करूं, इसका आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है मई 25 की इन डेप्थ रेगुलर बैच, और ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है आपको। इमीडिएट आपका इसको एक्सेस मिल जाएगा। जितनी चीजें मैंने आपको अभी ड्राइव में और डाउट सपोर्ट खोल के सारी चीजें दिखाई है, ये वही बैच है, जीरो अमेंडमेंट की जरूरत है इसमें, सब लेटेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है भाई। तो सर ये वाला बैच फेस टू फेस जो हमको लेना है, जो लाइव एट होम लेना है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, अभी आपको फेस टू फेस बैच नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो हाल ही फेस टू फेस अभी कंक्लूड हो रहा है। अब जब फाइनली जो नए बैच बनेंगे, अब जैसे जनवरी में वापस से फाउंडेशन के एग्जाम होंगे, वो बच्चा का जब रिजल्ट आएगा फरवरी में, तो जब फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक 2025 में नया बैच बनेगा, तो आपको ये फेस टू फेस बैच मिलेगा प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में, लाइव एट होम मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। यानी कि सर ये जो फेस टू फेस बैच लाइव और नई रिकॉर्डिंग की जो बात है, जो सितंबर 25 के लिए आप ले सकते हो, वो फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक 2025 पे शुरू होगी।
यानी कि सर अगर हम इस मोड में जाते हैं, हमको अगर फेस टू फेस ही लेना है या लाइव ही लेना है, जो अपकमिंग लेटेस्ट बैच आएगा वो ही लेना है, तो भाई साहब आपको इसके लिए पहले ग्रुप 2 शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में नया बैच शुरू होगा ग्रुप 1 का, तो आप करेंगे, जो मेरे तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मुझे पता है मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, सब कह रहे हैं ग्रुप 2 से अपन ओपनिंग करेंगे, बट आप थोड़ा सा समझिए, उसमें एक बिजनेस और कमर्शियल एंगल भी है। शायद मैं उनकी जगह रहता तो शायद मैं भी वैसा ही सोचता, बट क्योंकि भाई मैं एसीटी के अंदर आपको सिर्फ लॉ सर्व करता हूं, इंस्टीट्यूट ने आपको ग्रुप 1 के अंदर बड़े फंडामेंटल सब्जेक्ट दिए, टैक्सेशन, लॉ, अकाउंट्स, यहां से स्टार्ट होता है यार। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, लॉ, ये पहले सब्जेक्ट होते हैं हमारे। हाँ, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि ग्रुप 2 के सब्जेक्ट का जो लिंकिंग है ग्रुप 1 से बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक जो स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ने सेट किया है, कुछ तो सोच के सेट किया होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप उसी स्ट्रक्चर के साथ जाएं। और मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इस बैच के लिए अगर वेट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आपको एकदम ऐसा ही नहीं सर मेरे को तो फेस टू फेस ही पढ़ना है, मेरे को तो लाइव ही पढ़ना है, तो आप वेट करिए इस बैच के लिए। फरवरी एंड में 2025 में या मार्च फर्स्ट वीक में 2025 में शुरू होगा, जो मेरे तरफ से सुझावेबल नहीं है, रिकमेंडेबल नहीं है। आप इस बैच में जाइए, इमीडिएट एक्सेस लीजिए, आज तैयारी शुरू करिए। टेलीग्राम में आपका भाई बैठा है, एक भी शंका आने नहीं देगा, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, आप इसमें जाइए। अब बात आती है सर चलो आप इतना बोल रहे हो तो चलो एनरोल कर लेते हैं इस बैच में। तो बेटा यहाँ पे क्लिक कर लेना और इस बैच में एनरोल कर लेना। जैसे एनरोल करोगे इमीडिएटली मेल आ जाएगा, वहां पे सारा टेलीग्राम का ग्रुप वो सब सजेशन आपको मिल जाएगा, आप इमीडिएट एक्सेस ले लोगे। भविष्य में 2025 में जो नया बैच आएगा फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में, उसमें एनरोल करना चाहते हो अभी से यहाँ पे एनरोल कर सकते हो मेरे लाल, ये है अपने पास लिंक, तो आप अभी से इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये हो गई मेरे तरफ से संपूर्ण जानकारी दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि सर ये मेरे को कुछ व्यूज के बारे से समझना है, सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे से समझना है, मेरे गांव में सर मेरे दूर गांव में मेरा घर है, बुक कितने दिन में आएगी, तो भाई साहब ये पीडीएफ के अंदर मेरे काउंसलर आपको मिलेंगे। अभी दिवाली का वक्त चल रहा है तो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मिलेंगे। दिवाली के वेकेशन खत्म हो जाएंगे तो 6:30 बजे तक मिलेंगे। यहाँ पे लाइव चैट में आपको काउंसलर मिल जाएगा, यहाँ पे कॉल पे काउंसलर मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल और ये हमारा ऑफिस टाइम है। कुछ मैं थोड़ा अपने बारे से फ्लेक्स कर लेता हूँ। ये हमारे पिछले रिजल्ट है मेरे लाल। ऑल इंडिया रैंक 7 हमारे से क्लास लिया था लॉ की। ऑल इंडिया रैंक 50 के 88 मार्क्स आए थे, ऑल इंडिया रैंक 41 और ये कुछ नंबर। और इस बार के जो रिजल्ट है ये तो चलते ही जाएंगे, बहुत रिजल्ट है इसमें एग्जाम्शन वाले। एक ऑल इंडिया रैंक 39 हमारे पास आया, उसका 63 मार्क्स है। एक ऑल इंडिया रैंक 43 हमारे पास से आया, उसका 61 मार्क्स है। और ऐसे सो ऑन चलते जाएगा। मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्स नहीं करूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों संपूर्ण क्लैरिटी आपको मिल गई होगी मेरे बैचेस के बारे से। और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको पता ही है कि भाई लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है उसको पढ़ो और आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। मेरा भाई की बात है, मानो याद करोगे आप मुझे, ठीक है? तो ऐसा कर लेना। आई होप वीडियो फ्रूटफुल है। लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो भी स्टूडेंट देख रहा है लॉ की क्लास उसको शेयर कर देना, उसका भी भला हो जाएगा बेटा और मेरा भी भला हो जाएगा। एंड आई अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, ये कंटेंट बेटा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लास लगाते हो, आप मान लेना रगों में उतर जाएगा लॉ और सेफेस्ट हैंड में रहेंगे आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं रिकॉर्डेड बैच में फिलहाल के लिए। और फेस टू फेस लेना चाहते हो तो फरवरी या मार्च 25 में। टेक केयर, बाय बाय।